ਤਾਲੀਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਸਰਤ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਾਇੰਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮ ਗੌਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। BNO रामलाल, रशपाल कौर, जगजीत कौर, ममता डोगरा, प्रिंसिपल वेद कौर आर्या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कादियां, कुलभूषण, ख्वाजा बशीर अहमद, मलिक मुनीर अहमद, मुबशिर अहमद इस मौके आए हुए पतवंतियां ने बच्चियां दी ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का ही होता है। अराउंड टेम्परेचर की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी पर आधी, तो जो वो अराउंड ऑर्बिटर के घूमते रहते हैं और अपनी एनर्जी जो होती है वो रिलीज करते रहते हैं। पर बोहर ने बोला कि नहीं, वो एनर्जी रिलीज नहीं करते, तो उनका फिक्स होता है एनर्जी। Mahida, Nusa Girl High School, Kadian. This is a 3D model of platforms in a railway station. As we know, railway stations are very crowded places in our city. In this project, we have connected the two platforms by an automatic connecting bridge. This bridge automatically retracts when the arrival of a train is near. This bridge is to increase mobility of passengers between the platforms.
सबीहा रज़ाक है और हमारा स्कूल नुसरत दिल हाई स्कूल है। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है हमारा AI ड्रीम हाउस। इसमें मैंने सब किया हुआ है। इसमें एक लाइट है, वो डिटेक्ट करती है पहले अगर बाहर अंधेरा होता है तो फिर वो जल जाती है। और यहाँ पे एक वॉइस कंट्रोलर AC है, जब हम वॉइस से उसे कहेंगे तो वो जलेगा। और एक स्मोक अलार्म है, उस स्मोक अलार्म में जब भी वो स्मोक डिटेक्ट करेगा या फिर कोई आग डिटेक्ट करेगा तो वो बस बस करने लग पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा एक रोबोट है, वो हमारी हर चीज़ में हेल्प करता है। वो हमारी गार्डनिंग जो इधर है, ये रोबोट है, ये हमारी गार्डनिंग वगैरह में भी हेल्प करता है। और इसी तरह से सोलर पैनल भी यहाँ पे सब कुछ है। और ये हमारा एक पूरा घर है। और ये एक शहद की मक्खी का हमने मॉडल बनाया है। और इसमें बताया कि आजकल साइंस में जितनी तरक्की हुई है उससे ये पता चला है कि शहद जो हमारा है वो सारी बीमारियों में काम आता है, कोई भी बीमारी हो, कैंसर वगैरह, हर चीज़ में। और कुरान में इसका पहले ही जिक्र है, सूरह नहल आयत 68 और 69 में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि उसके पेट में रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं जिससे वो शहद बनता है। और उसे इल्हामन फरमाया है कि माउंटेन्स में जाओ और बेलों में अपने शहद की छत्ते बनाओ और वहाँ से हर तरह के फूलों से, फलों से शहद इकट्ठा करो। और इस सब का पूरा बताया। और इसमें बताया है कि ये इंसानों के लिए शिफायाबी का वो है। और इस तरह का हमने बनाया। ये मैंने सेव वाटर पे एक पेंटिंग बनाई है। ये मैंने पूरे जंगल की एक सीनरी बनाई है और यहाँ पे हमने सेव वाटर लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड डॉक्टर ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। मैं अज कादियां विच पहुँच के जी साइंस एग्जीबिशन लगी हुई विद्यार्थियों वालों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ के काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी प्रभावित होए हैं। क्लास 6 तो लैके 12th तक के सारे विद्यार्थी जिहड़े साइंस विच चंगी रुचि विखाउंदे ने और इहदे नाल कुछ हिस्टोरिकल्स मॉडल्स भी बनाए ने और कुछ कल्चरल भी बनाए ने। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। स्कूल का सारा स्टाफ, प्रिंसीपल साहबान ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ने। बहुत वधिया लगा इत्थे। साइंस का साडे जिंदगी दे विच अजोके युग च बड़ा अहम रोल है और ये विद्यार्थियों की प्राप्ति रही है कि इन्होंने साइंस नूं धर्म कल्चर दे नाल जोड़ के देख रहे हैं। उहदे विचों धर्म दे विचों किवें सेध लई जा सकती है, साइंस किवें सेध लै सकदा। तो बच्चों का बड़ा अच्छा यतन है। तो सारे विद्यार्थी ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र ने। I am Amrita Shafi from class 11, student of medical stream. तो जो हमारा टॉपिक है आज वो है कैंसर पे। हमने थोड़ी सी सर्च की है कि किस तरीके से कैंसर होता है हमारी बॉडी में। एज वी नो कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, डिवाइड होते हैं हमारी बॉडी में। कोई चोट लग जाती है तो वो ठीक हो जाता है क्योंकि डिविजन्स ऑफ सेल होती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है सेल्स की। जैसे फर्स्ट स्टेज ये है हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स की, फर्स्ट स्टेज ये है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये स्टेजेस हैं कि किस तरीके से सेल्स जो है अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स इफेक्ट होते हैं। जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया। इन सब में मतलब ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं है जहाँ कैंसर नहीं हो सकता। जैसे ब्लड है, इवन ब्लड कैंसर होता है जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं हम। इसमें क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी, वो जो है अनकंट्रोलेबली डिवाइड होती रहती हैं, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया कैंसर होता है। इसी तरीके से सार्कोमा होता है जो कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर होते हैं, जैसे बोन कैंसर, मसल्स कैंसर। इस तरीके के और भी काफ़ी तरह के कैंसर्स हैं। इनके प्रिवेंशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि क्या खाते हैं हम, किस एरिया में रहते हैं, कि हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं। सबसे मेन है जो है कि हम क्या खाते हैं,
ये इफेक्ट करता है। यहाँ पे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले किया था सर्च, वो थे हिपोक्रेट्स, जिसे यहाँ पे मैंने शो किया। सबसे पहले हिपोक्रेट्स थे, उसके आगे फर्दर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे सर्च की, और इवन अभी भी सर्च जारी है, क्योंकि अभी भी इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर नहीं, लेकिन स्टिल क्योर्स हैं, जैसे ये कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो। कीमोथेरेपी में ड्रग्स देके कैंसर को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में इतनी हाई रेडिएशन देते हैं कि हमारी जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अभी भी साइंटिस्ट जो हैं इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढ रहे हैं। Assalamu alaikum. My name is Fozan Tahir. I am studying in class 5th. My school name is Talimul Islam Senior Secondary School Qadian. I have made this earthquake alarm model. This is seismometer, और जब ये seismometer हिलता है तो उसके हिलने से जो फ्रीक्वेंसी उसमें आती है तो ये बोलता है। और आगे की टेक्नोलॉजी में मतलब डिस्प्ले पे इसको लगाएं एडवांस करके, तो डिस्प्ले पे भी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सलमान गालिब है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। ये मैंने पार्लियामेंट हाउस बनाया है, न्यू पार्लियामेंट हाउस। इसका एक अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहाँ ना कानूनों पर बहस होती है और नए कानून बनाए जाते हैं। यहाँ इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बैठते हैं, और ये दिल्ली में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है ना वो 6,05,000 मीटर है। तो जिसने इसका डिजाइन बनाया है ना, इसका नाम है बीमर पटेल जी, और जिसने इसका निर्माण किया इसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। इसके जो लोकसभा के अंदर सीटें होती है ना वो होती है 888 सीटें, और जो राज्यसभा के अंदर सीटें होती है ना वो होती है 884 सीटें, 384 सीटें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शाजिया सलाम है और मेरे स्कूल का नाम तालिमुल इस्लाम हाई स्कूल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हिस्ट्री ऑफ एटम है। तो जो हमें लाइट्स वगैरह दिखती हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मदद से ही हमें दिखती हैं। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। उसने बोला था कि एक पॉजिटिव हाईली चार्ज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिखरे हुए होते हैं, पर रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। उसने एक मॉडल दिखाया अपना, जिसमें गोल्ड फॉइल में अल्फा रेज पार्टिकल्स उसने डाली और बोला कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। जब उसने अल्फा पार्टिकल्स डाले तब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे उसने सोचा था कि सारे बिखर जाएंगे, पर हुआ कि आधे रिफ्लेक्ट हो गए, 2-3 बिखर गए, और जो बीच में जो था वो सीधा आ गया। तो इससे ये पता लगा कि बीच में कोई हाईली मास न्यूक्लियस है, तो वहां से न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ है। उसने बोला कि इसके अराउंड घूमते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, पर बोहर ने बोला ऐसा नहीं होता, उसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। फिर क्वांटम नंबर आया। क्वांटम नंबर जो होता है वो इसके एड्रेस के बारे में बताता है। आज ये नुमाइश देखी है बच्चों की भी और बच्चियों की भी, तलबा और तालिबात की। माशाल्लाह बहुत ही मेहनत से और बहुत उम्दा तरीके पर जो है सजाया है और एक्सप्लेन भी किया है फिर। और ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इंसान का दिमाग तो जो है वो अजायबात का एक दुनिया है। तो इंसान का दिमाग देखो कहाँ से कहाँ। अब वो बच्चों ने दिखाया है कि जो एक ज़माना था जो स्टोन एज, और फिर आज का जो मौजूदा मॉडर्न एज है वो भी दिखाया है। तो इससे पता लगता है कि इंसानी जहन कितना तरक्की कर रहा है। तो इस लिहाज से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को बहुत ज़्यादा जो है वो साइंस पर मेहनत करनी चाहिए, गौर करना चाहिए, क्योंकि जो मज़हब है, रिलीजियन है, वो खुदा का कौल है, और ये जो नेचर है, ये साइंस है, ये खुदा का फेल है। ये दोनों कभी मुख्तलिफ नहीं हो सकते। इसलिए आजकल के बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी चाहिए और गौर करना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए।
First of all, I would like to congratulate whole organizing team, teachers and principal. और यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि स्कूल की आज रूटीन बहुत बिजी थी और मैं सोच रही थी कि मैं टीचर्स को भेज दूं, पर वो मैंने अपने साथ ही बहुत बड़ा धक्का करना था अगर ना आती, मतलब ना आके रिग्रेट करना था। मतलब इतनी अच्छी बच्चों की मेहनत है, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट तो पहले भी हम देख चुके हैं काफी स्कूल्स में, अपने स्कूल्स में भी, बट कुछ एक बच्चों ने ना बैक टू बेसिक कि नेचुरल वे से कैसे हम कर सकते हैं, उसमें सबसे अच्छी चीज जो स्मार्ट डस्टबिन बनाया बच्चों ने। हम देखते हैं कई बार कि कूड़ा भर गया और बिखर रहा है, अगर उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया जाए तो स्वच्छता की तरफ एक और कदम हम बढ़ा सकते हैं कि डस्टबिन फुल हो गया, अलार्म बजेगा और उसको खाली कर दिया जाए। दूसरी एक चीज जो और बहुत हिट की है वो है सीड प्रोटेक्शन, कि नेचुरल वे से सीड को सुखाया जा रहा है, नेचुरल सनलाइट से, कि जैसे ही कोई बारिश या ड्रिजलिंग स्टार्ट होगी अलार्म बजेगा और उसी टाइम वो कवर हो जाएंगे। ये एक चीजें बहुत हिट की हैं। एक बच्चे ने बनाया हुआ है एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट, अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि इसी मेहनत से और लगन से काम करें और ये स्कूल और ऊंचाइयों को छुए। थैंक यू। हाँ जी सर, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों स्कूल के जो बच्चों ने जो साइंस एग्जीबिशन बनाई है और बड़ी अच्छी पेशकश की है, और उनके टीचर ने जितनी अच्छी तैयारी कराई है, मैंने वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की है, लेकिन बच्चों ने बड़ा सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर है वो दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा यहाँ कादिया में तालीमी स्कूल और जो नुसरत अहमद स्कूल है उनमें बच्चे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बच्चे उम्मीद करके आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे इंडिया को जैसे वर्ल्ड को ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे। तो मैंने इनको एक सजेशन जरूर दिया है कि हमने हर क्लास के बच्चों का जो विजिट करानी चाहिए, और मेरे ख्याल उन्होंने कराई भी है। कुछ क्लासों की कोई प्रॉब्लम आई है छोटे बच्चों की, वो करेंगे जरूर, लेकिन ओवरऑल जो है ना जो एग्जीबिशन है वो वाकई तारीफ के काबिल है। तो मैं इनके प्रिंसिपल साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और खास करके मेरे तारीफ जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और वाइस प्रिंसिपल साहब जो है उनकी भी बहुत अच्छी डेडिकेशन है, और मुझे ये होप है कि वैसे तो कोई कमी नहीं है पर फिर भी हम इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।